हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पफ वाली स्लीव्स की ड्राफ्टिंग बताऊंगी, जो कि अभी ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पर शोल्डर पर हमें पफ लेने होते हैं, तो हमें किस प्रकार आस्तीन काटनी चाहिए, तो यही मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे आपकी स्लीव्स की लंबाई हो, कुछ भी हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, आजकल लॉन्ग स्लीव्स भी बहुत ट्रेंड में है, तो उसके अनुसार हमें लंबाई में कपड़ा ले लेना है। जैसे हमारी लंबाई एक्स्ट्रा हमने नाप लेनी है। अब हमें जैसे यहाँ पर हमें चाहिए कि हमें कितने गहरे शल लेने हैं। अगर हमें 5 इंच गहरा शल लेना, तो यहाँ पर 4 या 5 शल एक साइड आ जाएंगी, 4-5 शल एक साइड आ जाएंगी, तो पफ अच्छा गहरा बन जाएगा। और जैसे अगर हमको कम शल लेने हैं, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर मेरी स्लीव्स की लंबाई चाहे कुछ भी हो, उसके अनुसार, चलो 10 हो, तो उस 10 के बाद मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने 10 स्लीव्स मेरी नाप ली है, उसके बाद यहाँ पर ये कितना कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 इंच, तो इसमें हमें थोड़े कम शल मिलेंगे, जैसे 2 या 3 हमें एक्स्ट्रा शल मिलेंगे। अगर आपको गहरे शल चाहिए, तो आप उस कपड़े को नीचे के एक्स्ट्रा कपड़े की लंबाई हमें नापनी है। ये स्लीव्स की लंबाई हमारी जो ऑलरेडी रहती है वो रहेगी ही सही, वो यहाँ से हमें नापनी, जो हमें स्लीव्स की लंबाई चाहिए वो यहाँ से हमें नापनी। एक्स्ट्रा कपड़े की लंबाई हमें यहाँ से नापनी है कि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कितना रखना है। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख दिया। अब हमें वो पफ वाली स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, तो जैसे ये हमने 5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है, उसके बाद हमें यहाँ पर नापना रहता है इसकी चौड़ाई नापी मैंने 8.5 है, तो यहाँ पर हमें 4.25 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे ये निशान हमने लगा दिया। अब हमें इस जैसे इस यहाँ पर हमें लाइन खींच देनी है ये। अब हमें यहाँ पर यही शेप यहाँ पर हमें बनाना है। अगर हम नहीं बना पाते हैं, तो जैसे ये हमारी स्लीव्स यहाँ पर जा रही है, ये हमें ऐसे कैसे ड्राफ्ट कर देना। ये हमारी स्लीव्स की तो कटिंग ऑलरेडी यही रहेगी। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ है, हमें उसको इसमें ही शेप लगाना रहता है। जैसे ये यहाँ पर आके इससे ऐसे मिल जाएगा, ये इस पॉइंट पर आके हमें मिलाना है। और अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा ये हमें यहाँ पर ऐसे ये लेना रहता है। अब इसमें हमें जैसे ये ऐसे प्लेट्स लेंगे, तो ये जैसे हमने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े पे हमारे शल थोड़े गहरे आ जाते हैं। और अगर हम 2 या 3 इंच कर लेंगे, तो हमें 2 या 3 इंच ही शल हमें मिल पाएंगे, उससे ज़्यादा गहरा पफ नहीं बन पाएगा। लेकिन हम 5 इंच से ज़्यादा लेते हैं, 5 इंच लेंगे, तो ये हमारे पफ यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे। जैसे अब मैंने इसको यहाँ पर कटिंग कर दिया, ये मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया। मेरी लेंथ इधर से नापी जाएगी, स्लीव्स की लंबाई यहाँ से नापी जाएगी। ये ओनली एक्स्ट्रा कपड़ा हमें पफ के लिए लेना होता है। अब इसका मैंने सेंटर मार्क यहाँ पर निकाल लिया। सेंटर मार्क निकालने के बाद हमें इसको ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद हमें इस साइड से, जैसे हमने यहाँ तक हमें निशान लेने रहते हैं, तो हमें यहीं से प्लेट्स भरनी रहती है। ये ऐसे प्लेट्स हम भरते जाएंगे। ये प्लेट्स हमने भर लिए, ये इतने शल हमारे यहाँ पर आए, और इतने हमें, अब जैसे सेंटर आ गया, सेंटर के बाद हमें इस साइड पर भी, हमें इसके अपोजिट साइड, इसी की साइड हमें यहाँ पर ऐसे प्लेट्स लेनी रहती है। तो हमारे स्लीव्स का शेप बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ये हमारे स्लीव यहाँ पर एक पफ बन जाता है, बहुत ही अच्छा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मैंने किस प्रकार से इसको समझाने की कोशिश करी है। बहुत ही सीधा और सरल तरीका मैंने आपको बताया है कटिंग करने का, पफ वाली स्लीव्स काटने का, कि हमें कैसे स्लीव्स काटनी चाहिए। हमें कोई नापना नहीं पड़ेगा इसमें। जिस बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितना लंबाई लेनी है, हमें कितना ढलान देना है। तो हमें नॉर्मली हमारी स्लीव जो हमने यहाँ पे लेंथ रखी, यहाँ से हमारी लेंथ नापने के बाद आप कितनी भी लेंथ लें, ये हमारी नॉर्मल स्लीव्स का ड्राफ्ट है, तो इसको यहाँ पर रख दिया। इसके बाद हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और इन दोनों का हाफ हमें लेना होता है, तो ये हाफ यहाँ पर हमारा आया। इसके अनुसार हमें यहाँ पर इसको ढलान देना है। ओनली कुछ नहीं करना है, हमें यही हमें ढलान देना है। इसी के अनुसार हमारे स्लीव्स की कटिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।